अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर होने वाली गैर मामूली समाअत के बारे में बात करेंगे। गैर मामूली मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उनके पास एक केस लगा हुआ था बलोच लापता अफराद का, जिसमें एक तो जो खबर है वो ये है कि 3 डीजीज जो हैं उनकी रुकनी कमेटी बनाई गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कमेटी बना दी है, जिसमें डीजी ISI, डीजी IB और डीजी MI जो है वो इसमें शामिल हैं। और आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस हवाले से बड़े तवील तरीन और बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं कि जो निगरान वजीर आजम है, अगर वो काम नहीं कर सकती तो वो छोड़कर घर चली जाए। सेक्रेटरी दाखिला आज अदालत में पेश हुए थे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को आज अदालत में तलब किया गया था, लेकिन आज वो अदालत में पेश नहीं हो सके। इब्राहिम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि समाअत का आगाज कहां से हुआ और ये क्या सिचुएशन थी? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका। पहले तो इस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब आपने भी देखा, वो आए रोस्टरों पर, उन्होंने आके बताया कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो दीगर जो ऑफिशियल्स थे जिनको बुलाया गया था, वज़ारत दफ़ा के नुमाइंदे थे, इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे थे, वज़ारत इंसानी हकूक़ के, और साथ में जो सेक्रेटरी जो है वो दाखिला भी वहाँ पर मौजूद थे। अब जिस वक्त ये सारी सिनेरियो को अगर हम देखें, जिस वक्त वो अटॉर्नी जनरल साहब दलाइल दे रहे थे तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब वहाँ पे उन्होंने उनको रोका और उस वक्त उन्होंने अपने जो रिमार्क्स थे वो पास करने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि उसके इस मखसूस केस के ऊपर हमें तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। 2 साल का ज्यादा अरसा। मैं थोड़ी सी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। 2022 के अंदर ये पिटीशन लगी थी और उसके बाद उसमें वक्फे भी होते रहे समाअत में। दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म को बिल्कुल दूसरी दफा वज़ीर आज़म को तलब किया गया था। और आपको मजे की बात है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो इन 2 सालों के अंदर हर महीने के अंदर इस केस की समाअत हुई है। 24 समाअतें आज हो चुकी थी, लेकिन जो 68 के करीब जो बच्चे थे, बलोच तलबा थे, वो अभी तक बाजियाब नहीं करवाए जा सके। उनके हवाले से अलग जब पिछले जो निगरान वज़ीर दाखिला थे बुक्टी साहब, उनको भी तलब किया था, वो ज़ाती हैसियत से पेश भी हुई थे। उनको हुक्म दिया था अदालत ने कि आप जो मुतासरीन हैं या लापता अफराद के जो फैमिलीज़ हैं उनसे जाके मिले, उस हवाले से आके हमें आप रिपोर्ट दें। लेकिन जिस वक्त उन्होंने पेश होना तो उससे पहले वो रिजाइन करके अपने इलेक्शन वाले मामले के ऊपर वो चले गए थे। सरफरान तौर पर वो खुद उनका तलब बलोचिस्तान से है, उनको इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए था कि किस तरीके से आके आपने अपने बलोच जो आपके तलबा है उनको डिफेंड करना है, उनको बाजियाब करा के उनकी फैमिली तक लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हालांकि वज़ीर आज़म साहब खुद उनका तलब कोयटा से आया, वो भी बड़े गैर संजीदा हैं। पिछली दफ़ा उनको तलब किया गया, उनकी तरफ से कोई सेक्रेटरी को यहाँ पे पेश हुए वज़ीर आज़म हाउस के, उन्होंने आगे अदालत को माजरत की कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो नहीं आ सकते। आज फिर वही मामला हुआ, अटॉर्नी जनरल साहब जो है वहाँ पे पेश हुए, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब कराची हैं, कोई ऑफिशियल उनका दौरा है, जिस पर उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा उनको कहें कि आप कराची ना जाइएगा, अगली जो समाअत है उसमें आके हमें जवाब दें, क्योंकि ये हर शहरी का बुनियादी हक है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान जो है वो, कोई भी शख्स जो है वो किसी कोई पाकिस्तान के आइन और कानून से मावरा हो। और बड़े बड़े सख्त उन्होंने रिमार्क दिए। और साथ शेर अफजल मरवत, अच्छा, शेर अफजल मरवत का जो मामला है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि शेर अफजल मरवत साहब के घर गुज़िश्ता रोज एक छापा मारा था पुलिस ने, जिसमें रात के 3 बजे जाकर उन्होंने छापा मारा और वहां पर शेर अफजल मरवत के घर बगैर किसी वारंट के पुलिस दाखिल हुई और इस पर सरजनिश भी हुई है, आगे जाके बात करेंगे। शेर अफजल मरवत ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बताया कि ये मिसिंग पर्सन का केस है और इस केस के अंदर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा एक मुलाजिम भी मिसिंग है पिछले 3 दिन से। तो उसके बारे में बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने कहा कि अगर रात को मेरे घर ही आए 3 बजे बगैर किसी वारंट के, अगर मैं आपको, उन्होंने साथ अदालत को ये भी बताया कि अगली दफ़ा अगर हमारी तरफ से रिटेलिएशन होती है तो फिर हमें अदारों या अदालत हमें कुछ ना कहे, क्योंकि बगैर वारंट के जिस वक्त आप 3 बजे 3:30 बजे रात को छापा मारते हैं तो फिर आगे से रिटेलिएट करने का इंसान हक रखता है अगर आपके पास वारंट नहीं है। फिर अदालत ने कहा सेक्रेटरी दाखिला को उन्होंने बताया, आप मुझे बताएं कि ये किसकी जिम्मेदारी? उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप रात को 3 बजे बगैर किसी वारंट के किसी घर जाके छापे मारते हैं, उस वक्त से डरें जब आपके ऊपर अगले जो फैमिलीज होंगे वो फायरिंग करके वर्दी के ऊपर गोलियां चलाएंगे वो, और ये फिर सिलसिला रुकेगा नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने साथ ये भी रिमार्क दिए कि आप उस वक्त से डरें कि जब आगे लोग जो है वो आपको फायर करके खुफिया इदारों के जो लोग हैं उनको कत्ल कर देंगे, उनको मार देंगे और आपके पास वक्त कोई
जो है जवाब नहीं होगा और ये मामला फिर रुकेगा भी नहीं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आइंदा के बाद कोई भी इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर से कोई भी शख्स गायब होता है, उसकी जिम्मेदारी आईजी के पास होगी और आईजी के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज होगा, एफआईआर जो है वो दर्ज होगी। ये आईजी साहब के लिए बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि आईजी जो है वो खुद भी बड़े मुतनाज़ शख्सियत हैं इस वक्त, बड़ी मुतनाज़, हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर भी जो केसेस चल रहे हैं, एसएसपी ऑपरेशन जो है इस्लामाबाद के, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। जो तौहीन अदालत वाला मामला बाबर सत्तार साहब की अदालत में चल रहा है, वो भी बड़ा अहम है, उसका फैसला आएगा, वो भी देखेंगे। दूसरी चीज बड़ी अहम थी कि सीटीडी के जो यहाँ पे एसएसपी हैं, उनको भी जो है जाती हैसियत से अदालत ने जो है वो तलब कर लिया है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि जो सेक्रेटरी दाखिला आज अदालत में पेश हुए थे, इससे पहले जब हमने देखा था कि सरफराज बुगटी अदालत में पेश हुए, आज सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए, तो इन तमाम सरबराहान के पास किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं था जिससे वो अदालत को मुतमईन कर सकते कि जो लापता अफराद हैं वो उनकी ये वजूहात हैं। इसमें आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो बड़े एक जबरदस्त रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि तीनों ये जो इदारे हैं और इनके जो सरबराहान हैं उनके खिलाफ ये एक केस है और वही आकर अदालत को बताएंगे या फिर वही इसका जवाब देंगे कि बलोच जो लापता अफराद क्यों होते हैं, इनका असल मामला क्या है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अभी तक जितने भी अफसरान या जितने भी निगरान हुकूमत की जानिब से लोग अदालत में पेश हुए हैं, वो अदालत को इस बात पर बिल्कुल कन्विंस नहीं कर सके कि असल मामला है क्या। साथ उन्होंने ये भी कहा कि निगरान वजीर आजम अगर अपना काम नहीं कर सकते तो वो घर चले जाएं। सेक्रेटरी दाखिला साहब, आप भी सुन रहे हैं कि ये शरफजल मरवत खड़े हैं, ये एमएनए हैं, एमएनए की हैसियत है इनकी, लेकिन पुलिस जो है वो बगैर वारंट के इनके घर में दाखिल हो जाती है और उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होता। अगर आइंदा इस तरह से इस्लामाबाद के किसी भी बंदे के घर पुलिस दाखिल हुई या फिर बगैर वारंट के आपने कोई किसी के घर में आप दाखिल हुए, तो फिर उसका पर्चा आईजी इस्लामाबाद पर होगा। सेक्रेटरी दाखिला की बहुत सख्त जो है वो सरजरिश की है आपके एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा था तो उस वक्त जो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला या वजारत दाखिला की तरफ से कौन है, उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला साहब वहाँ पे, दुरानी साहब वहाँ पे सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं आया हूँ यहाँ से पेश होने के लिए। उन्होंने बताया कि आपके नीचे कौन कौन से इदारे आते हैं, फिर उन्होंने गिनवाया, आईबी आता है, रेंजर्स आते हैं, फ्रंटियर कोर वगैरह सारा मामला आता है। फिर उन्होंने कहा चलें तो आप अब सेक्रेटरी दफा की तरफ से कौन है, वजारत दफा की तरफ से, वजारत दफा की तरफ से कोई सेक्रेटरी साहब तो नहीं आए थे, उनके जो दूसरे कोई रुकन आए हुए थे वजारत के, वो आए। उन्होंने कहा कि हमारे साहब हमारे नीचे जो है आईएसआई, एमआई, इस तरह के सारे जो डिफेंस के इदारे हैं वो आते हैं। उन्होंने कहा ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये आप दूसरे सेक्रेटरी साहब आपकी भी जिम्मेदारी। आप तो पहले मुझे दोनों ये बताएं कि क्या ये जो मामला है आप इसको टेक ओवर इसका कुछ कर सकते हैं खुद जाती हैसियत से। वो चुप थे। अटार्नी जनरल साहब से पूछा, अटार्नी जनरल साहब ने कहा जी नहीं मेरे पास कोई जवाब नहीं है। दोनों सेक्रेटरी से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो तीनों बड़ी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, चाहे वो एमआई हो, आईएसआई हो या आईबी हो, अब इन्हीं तीनों जो बड़ी एजेंसीज हैं इन्हीं की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम अगर वज़ीर-ए-आज़म को बुलाते हैं, हमें साथ ये बड़े सख्त रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम जिस बड़े अदारे के सरबराह को यहाँ पे बुलाते हैं वो आके अदालत में झूठ बोलता है, और सबको ये पता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। साथ में फिर उन्होंने कहा कि ये तीनों जो इनके डीजीज हैं ये जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट दें, और आइंदा जितने भी जो है वो लापता होंगे अफराद, वो उनके जिम्मेदार भी यही होंगे और यही जो है वो जवाब देंगे, क्योंकि एलिगेशन इन्हीं के ऊपर लगे होंगे। आपको याद होगा गुज़िश्ता एक समात हुई थी, एक बच्ची खड़ी हुई थी जिसने एलिगेशन लगाया था, बिल्कुल उसका भाई जो है वो भाई और वालिद जो थे वो अगवा हुए थे। उन्होंने कहा कि और माजेब वो उधर रोने लग गई थी उस अदालत में, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में माजेब ने ये बात सामने रखी थी कि सरफराज बुगटी यहाँ पर अदालत में खड़े होकर कहते हैं कि जो बलोच लापता अफराद हैं वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उन्होंने रोते हुए कहा था कि अगर जाकर मेरी वालदा से पूछें, मेरी बाकी बहनों से पूछें, या फिर मेरे घर माँ बाप से जाकर पूछें कि उनका बेटा घर में वापस नहीं आया तो ये कितना बड़ा मसला है। इसमें बड़ी अहम चीज ये थी कि उस वक्त वहाँ पे सरफराज बुगटी मौजूद थे, अदालत में मौजूद थे, डीजी अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे, दीगर जो ऑफिशियल मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कहा था आप इनका जवाब दें। मैं आज भी उन्होंने ये बात की, उस दिन भी उन्होंने ये बात की थी कि आपके जो बच्चे हैं आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे सकते, और मैं जाती हैसियत से अगर बतौर जज अगर बात करूं तो मैं भी अपने बच्चों को जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे उस वक्त उस समाज में उन्होंने पूछा था कि आपके पास अगर जवाब है तो बताएं। वो खामोश थे। उन्होंने खुद भी कहा इस बच्ची को मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि पास मेरे पास कोई चीज नहीं है कि मैं इसको कन्विंस कर सकूं। इस तरीके से ये सारा मामला जो है वो चल रहा है। अब जो तीनों जो डीजीज हैं वो क्या रिपोर्ट तक जमा करवाते हैं, उनकी जो कमेटी बनाई गई है वो क्या जो है वो पेश
ऑफिस के ऊपर करती है, ये फिर अदालत के ऊपर बिल्कुल, होगा। ये बड़ा ही अहम मामला है और इस अहम मामले पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो बड़ी अहम शख्सियत हैं और वो 3 अहम तरीन इदारों के जो डीजीज हैं उनको उन पर एक उन्होंने रुकनी कमेटी बना दी है, 3 रुकनी कमेटी। और उनके ये रिमार्क्स थे कि आइंदा बलोच लापता अफराद के हवाले से कोई भी केस होगा तो उनका जवाब दे ये तीनों इदारे होंगे और इनसे पूछा जाएगा, क्योंकि निगरान हुकूमत हो, गुज़िश्ता हुकूमत हो या फिर आने वाली हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा हो उसके पास जवाब नहीं होता। उसकी असल वजह यह है कि खुफिया इदारे लोगों को जो है वो लापता करते हैं और फिर उसके बाद इल्जाम डलता है पुलिस के ऊपर या फिर इल्जाम आता है उस वक्त की हुकूमत पर जिनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। मजीद तफसीलात जो भी होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।